सो गुड इवनिंग, मैं ऋषि आप सबका फिर से एक बार आरएसएल इंग्लिश में स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा डिमांड था वो है वॉइस के बारे में। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये जो टॉपिक होने वाली है ना आज का, ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम का हो, एसएससी सीजीएल का हो या फिर छत्तीसगढ़ पटवारी का हो, छत्तीसगढ़ एसआई का हो या फिर छत्तीसगढ़ पीएससी का हो, कोई भी एग्जाम्स, चाहे आप कोई भी सरकारी एग्जाम्स स्टेट गवर्नमेंट की या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस टॉपिक को आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो वॉइस की टॉपिक है, इसको आप समझें। बिकॉज बिकॉज इट्स वेरी 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 रिक्वायर फॉर द एनी गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो चलिए बढ़ते हैं कि क्या आज हम लोग इस टॉपिक्स में जो वॉइस है, इस वॉइस के टॉपिक्स में हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग इसको बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग इसको एक्टिव टू पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का मेथड समझेंगे, वो रूल्स कौन सा है, वो रेगुलेशंस कौन सा है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आप सबको बने रहना है आरएसएल इंग्लिश के साथ। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि इस चैनल में आपको बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश प्लस जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा और ये आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। चलिए दिखाता हूँ कैसे आज हम लोग वॉइस, जिस टॉपिक की बात हम लोग करने वाले हैं उसको समझते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि इसमें आपको वो सारा टॉपिक वन बाय वन आपको मिलने वाली है। चलिए आज का जो टॉपिक है वॉइस, उस वॉइस के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वॉइस क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि जो वॉइस चैप्टर है यानी कि जो वॉइस टॉपिक है, ये वॉइस कितना ज्यादा जरूरी है अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, अगर आप इसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगभग 20 से 25 मार्क्स का, जी हाँ 20 से 25 मार्क्स का आपको यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाली है। कितना? 25 मार्क्स का, लगभग 25 मार्क्स का आपको डायरेक्ट यहाँ से बेनिफिट मिलने वाली है अगर इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं तो। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा जरूरी है आप लोग समझ गए यहाँ से। लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इसको स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे 80 से 90%, 90% जो आप डेली बात करते हैं, यानी कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं यानी कि बातचीत करते हैं तो उस दौरान जो शब्दों का, जो सेंटेंस का आप उच्चारण करते हैं यानी कि जिस सेंटेंस को आप फ्रेम करते हैं उसमें से लगभग 80 से 90% सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस से ही होता है। तो पैसिव वॉइस कितना ज्यादा जरूरी है, एक्टिव वॉइस कितना ज्यादा जरूरी है, यानी कि मैं बोलूं कि वॉइस जो चैप्टर है ये कितना ज्यादा जरूरी है, इसी बात से आप लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको सीखना कितना ज्यादा मैंडेटरी है, कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो वॉइस है, इस वॉइस के बारे में कुछ रोचक और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी कि वॉइस आखिर है क्या। सब तो यहाँ से आती है ना कि वॉइस आखिर है क्या। जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या वॉइस में क्या चीज को पढ़ेंगे, हु विल बी द वॉइस, वॉइस होगा आखिर कौन, आखिर वॉइस होगा कौन, जिसके बारे में आज हम लोग सीखने तो जा रहे हैं। इतना जरूरी है, हम लोग समझ रहे हैं कि जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो है 20 से 25 मार्क्स मिलते हैं। स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें लगभग 80 से 90% हम जो है यूज करते हैं। तो क्या होगा, वॉइस आखिर बनेगा कौन? तो वॉइस आपका बनेगा सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है प्लस जो वर्ब होता है
प्लस जो अदर वर्ड होता है यानी कि ऑब्जेक्ट, इन्हीं जो 3 चीजें हैं, इन्हीं 3 चीजों से ही हम लोग इस वॉइस जो चैप्टर है, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। क्लियर? कि वॉइस कौन होगा? तो वॉइस होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं कि सब्जेक्ट में आखिर होगा क्या। सब्जेक्ट में हमारे पास 2 कैटेगरी के सब्जेक्ट हो सकते हैं। एक जो लिविंग कैटेगरी का सब्जेक्ट हो सकता है यानी कि डूअर होगा, और दूसरा टाइप का जो सब्जेक्ट होगा दैट कुड बी नॉन लिविंग टाइप ऑफ, यानी कि नॉन डूअर सब्जेक्ट। अच्छा, लिविंग क्या है और नॉन डूअर क्या है? यानी कि जो डूअर है यानी कि लिविंग है, या फिर नॉन डूअर है यानी कि नॉन लिविंग है, ये है क्या आखिर? इसको मैं एक एक करके समझाता हूं। अगर सब्जेक्ट आपका लिविंग है यानी कि वो डूअर है, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जो जीवित है यानी कि जीवन उसमें पाई जाती है, और साथ ही साथ जो है वो सब्जेक्ट काम भी करता है। उस सेंटेंस में जो क्रिया की जाती है ना, उस क्रिया करने का काम उसी पर ही होता है, यानी कि उसी सब्जेक्ट पर ही डिपेंड होता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग लिविंग भी बोलते हैं और प्लस डूअर भी बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें जो है निर्जीव होता है, और उन सब्जेक्ट का काम भी जो है कोई और करता है, किसी और के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग नॉन लिविंग यानी कि नॉन डूअर कहते हैं। समझ में आ गया? अगर आ गया तो बता दो कि समझ में आ गया सर। अगर आ गया ना तो बता दो कि समझ में आ गया। चलो, लिविंग क्या होता है? तो लिविंग जो है यानी कि लिविंग जो सब्जेक्ट है, वो लिविंग सब्जेक्ट के अंदर में आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म। यानी कि मैं कह दूं कि जो आपका टेंस है ना, टेंस आपका लिविंग होगा। जो टेंस में यूज होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये जो पांचों के पांचों फॉर्म है यानी कि लिविंग है और डूअर है सब्जेक्ट, तभी ये यूज होगा। क्लियर? लेकिन अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है यानी कि नॉन डूअर है, तो उस सिचुएशंस में यहाँ पे जो होगा स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर्स ये होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब लेना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना। यहाँ पे कोई अदर वर्ब जो है यूज होगा ही नहीं, केवल एक ही वर्ब यूज होगा, एंड दैट विल बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि थर्ड फॉर्म को ही यूज करना है, और फिर ऑब्जेक्ट जो भी आपका बनता है उस ऑब्जेक्ट को लेना है। क्लियर हुआ? यानी कि अगर सब्जेक्ट लिविंग है और डूअर है, तो आपको जो है टेंस में जितने सारे वर्ब का यूज करते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, यानी कि लिविंग है और डूअर है सब्जेक्ट, तो आपको टेंस में जितने सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, सॉरी, जितने सारे जो वर्ब होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, उन सारे के सारे को आपको डाल देना है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर टेंस। ठीक है? लेकिन अगर नॉन लिविंग है यानी कि नॉन डूअर है, तो उस सिचुएशंस में आपको एक ही वर्ब यूज करना है, और वो वर्ब होगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होगा, और थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ और नहीं होगा। चलो, लिविंग यानी कि डूअर, इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे राम के द्वारा आम खाया गया। बोलो, राम के द्वारा आम खाया गया। बचपन से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? क्या जरूरी है कि राम में चाम खाए? क्यों नहीं आप खा सकते? क्यों मैं नहीं खा सकता? या किसी और के द्वारा क्यों नहीं खाया जा सकता? तुम्हारे द्वारा खाया जा सकता है, मेरे द्वारा खाया जा सकता है, उनके द्वारा खाया जा सकता है। यानी कि राम ही क्यों आम खाए? राम तो आम खा गया ना। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। और ये जो लिविंग है, यहाँ पे देखो कि जो ये राम है, ये राम क्या है? लिविंग है। ठीक है? लिविंग है, प्लस इसमें डूअर का भी काम कर रहा है, यानी कि इसमें खाने का काम कौन कर रहा है? राम के द्वारा किया जा रहा है ना। अगर मैं होता तो मैं लिविंग हूं, और मेरे द्वारा जो है खाया जा रहा होता, तो मैं खाने वाला भी तो मैं हूं ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी कि ये सब्जेक्ट लिविंग है प्लस डूअर भी है। तो यहाँ पे जो है ये बात यहाँ पे कंफर्म होती है कि जब सब्जेक्ट हमारे पास लिविंग हो प्लस डूअर हो, तब वहां पे जो टेंस अप्लाई होगा, और कोई भी टेंस वहां पे अप्लाई हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर या फिर पास्ट, और एनी वर्ब्स कैन बी यूज देयर। कोई भी वर्ब यूज वहां पे हो सकती है। लेकिन अगर अगर दूसरा जो टाइप है आपका, यानी कि सब्जेक्ट
नॉन लिविंग हो यानी कि नॉन डूअर हो, तो उस सिचुएशंस में आपका होगा क्या? जैसे एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हो, पेन टूट गया। यहाँ पे पेन बोलो, जो सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है आपका पेन। अब बोलो, ये जो पेन है सब्जेक्ट, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये जो है सब्जेक्ट नॉन लिविंग है। क्या ये काम तोड़ने का खुद कर रहा है या किसी और के द्वारा करवाया जा रहा है? तो यहाँ पे जो है तोड़ने का काम किसी और के द्वारा कराया जा रहा है, यानी कि ये नॉन डूअर है, यानी कि नॉन लिविंग है प्लस नॉन डूअर है। पेन टूट गया तो बोलो पेन खुद अपने आप को तोड़ा या किसी और के द्वारा तोड़ाया गया है? तो किसी और के द्वारा तोड़ाया गया है ना, तो यहाँ पे नॉन डूअर हुआ, यानी कि नॉन लिविंग भी है प्लस नॉन डूअर है। जैसे मैं बोलूं टेबल टूट गया, बोलो टेबल खुद अपने आप तोड़ लेगा? बोलो टेबल खुद अपने आप तोड़ लेगा क्या? नहीं ना, वो तो किसी और के द्वारा उसको तोड़ा गया होगा। तो ये जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस जो नॉन लिविंग हो प्लस नॉन डूअर हो, यानी कि उसमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट लिविंग हो प्लस डूअर हो तो उसमें आप जो है एनी एनी वर्ब का यूज कर सकते हो और टेंस के किसी भी फॉर्म का आप यूज कर सकते हो। चलो समझ में आ गया? तो बताइए समझ में आ गया सर? समझ में आ गया तो बताइए समझ में आ गया सर? अगर आ गया है तो एक बार ना वीडियो को आप ध्यान से जो है लाइक कर दो और साथ ही साथ जो है वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और चैनल में अभी फर्स्ट टाइम आया हो ना, तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर लेना, क्योंकि इसमें जो दिया जा रहा है वो एक एक चीज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा 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 जरूरी है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अपकमिंग एग्जाम्स में। तो क्या आप तैयार हैं? चलो देखते हैं। फिर तैयार हो तो यहाँ पे ध्यान दो। कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो लिविंग तो है लेकिन नॉन डूअर भी हैं। यहाँ पे देखो कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें 10% लिविंग है लेकिन 90% नॉन डूअर है। लिविंग तो है सब्जेक्ट, लेकिन उसमें जो काम करने वाला है वो कोई और है। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे ना, उन सेंटेंस को हम लोग जो है हमेशा हमेशा पैसिव वॉइस में बनाएंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं दुनिया में जो लिविंग तो होंगे सब्जेक्ट, लेकिन उसका जो काम करने वाला होगा वो कोई काम करने वाला दूसरा होगा। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग हमेशा हमेशा पैसिव वॉइस में बनाएंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो क्लियर हुआ। एग्जांपल्स देखो, नहीं हुआ एग्जांपल्स देखो, कोई नहीं, क्लियर होगा अभी, अभी होगा क्लियर। तुम्हें पीटा गया, बोलो तुम्हें यहाँ पे लिविंग है कि नहीं? तुम्हें यहाँ पे लिविंग है कि नहीं? लिविंग है ना? तो बोलो लिविंग है, लेकिन इसको पीटा गया तो बोलो खुद पिटा रहा है या कोई और पीट रहा है इसको? कोई और पीट रहा है, यानी कि ये नॉन डूअर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, यानी कि यहाँ पे 10% बोल सकते हो लिविंग है, यानी कि ये जो है लिविंग भी है प्लस नॉन डूअर है, यानी कि खुद नहीं काम कर रहा है, कोई और उसको कर रहा है, यानी कि 90% उसका काम कोई और कर रहा है, यानी कि वो पिटा रहा है किसी और से। तो बोलो यहाँ पे जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही बनेगा। तो ये जो है आपका एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो नेक्स्ट देखो, और एक एग्जाम्पल देखो, और एक देखो, ये रहा, वह नदी में डूब गया। बोलो वह था, कोई था वहां पे, ठीक है, और वो जो है ये क्या है? लिविंग है कि नहीं है? लिविंग है ना? अगर लिविंग है तो बोलो ये 10% लिविंग है, लेकिन इसका डूबने का काम, यानी कि इसको डुबोने का काम कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है ना? कौन कर रहा है? नदी में जो है डूबने का काम कौन कर रहा है? तो कोई और कर रहा है। तो बोलो नॉन डूअर है कि नहीं है? अगर नॉन डूअर है तो बोलो ये लिविंग है प्लस नॉन डूअर है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा कि नहीं? अगर बनेगा तो बोलो
ये बनेगा कि नहीं? तो बनेगा ना, अगर बनेगा तो समझ में आया, यानी कि यहाँ पे वह तो है लिविंग, लेकिन यहाँ पे डूबने का काम किसी और के द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए ये जो है नॉन डूअर है। और नॉन लिविंग और नॉन डूअर यानी कि जो है लिविंग प्लस डूअर और नॉन लिविंग प्लस जो नॉन डूअर, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो है अगर जो 10% लिविंग है प्लस जो है 90% नॉन डूअर है, तो इस सेंटेंस को आप लोग पैसिव वॉइस में बनाओगे। ये रहा पैसिव वॉइस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें लिविंग हो लेकिन करने वाला कोई और हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप बनाओगे पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस को हम लोग समझ गए, अगर समझ गए तो बोलो कि समझ में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं थक गया। बोलो मैं यहाँ पे लिविंग है कि नहीं है, यानी कि मैं ना यहाँ पे थक गया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे थक गया हूँ, लिविंग है कि नहीं? बोलो लिविंग है कि नहीं? अगर लिविंग है लेकिन यहाँ पे थकाने का काम कोई और कर रहा है, मतलब ये समझो कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं काम किए जा रहा हूँ, किसका? इसका, ये जो मालिक है ना, इसका किए जा रहा हूँ। बोलो ये काम करवा रहा है और मैं यहाँ पे थक गया। बोलो मैं लिविंग हूँ, यानी कि मैं तो काम कर रहा हूँ, और करवाया किसके द्वारा जा रहा है? तो इसके द्वारा जा रहा है। तो बोलो मैं थक गया। ये जो सेंटेंस है यानी कि लिविंग है लेकिन डूअर कोई और कर रहा है थकवाने का काम। अगर ये काम ही नहीं कर दिया होता तो मैं करता ही नहीं और मैं थकता ही नहीं। तो बोलो यहाँ पे लिविंग प्लस नॉन डूअर है, और लिविंग प्लस नॉन डूअर है मतलब पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो मतलब पैसिव वॉइस है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका सेंटेंस है, ये रहा आपका नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत लोग मारे गए। बोलो बहुत सारे लोग थे और वो मारे गए, ठीक है, मारे गए। तो यहाँ पे बहुत लोग, जो ये बहुत लोग है, बोलो लिविंग है कि नहीं? लिविंग है कि नहीं? बहुत लोग हैं, वो लोग जो हैं लिविंग है कि नहीं? लिविंग है ना? अगर है तो यहाँ पे बोलो ये जो मारे गए, क्या ये खुद मरे या फिर किसी और के द्वारा मारे गए हैं? किसी के खुद मरे या फिर किसी और के द्वारा मारे गए हैं? तो ये सेंटेंस कहता है ये मारे गए मतलब किसी और के द्वारा मारे गए, ये खुद नहीं मरे हैं। अगर खुद मरे होते तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता, लेकिन यहाँ पे जो है इसको किन्हीं और के द्वारा, ट्रेन के द्वारा मारा गया होगा, किसी एक्सीडेंट के द्वारा मारा गया होगा, यानी कि किसी और घटना से मरे हैं, यानी कि वो जबरन वहां पे मरे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो है पैसिव वॉइस बनेगा, क्योंकि जो है ये खुद नहीं मरे हैं बल्कि कोई और इसको जो है मरवाया है, कोई और इसको जो है इनको इनको मरवाया है। तो ये पैसिव वॉइस है। लेकिन लिविंग है, ये जो बहुत लोग हैं ये लिविंग है, लेकिन इनका जो काम है मारने का वो किसी और के द्वारा किया गया, इसलिए ये नॉन डूअर है। और लिविंग प्लस नॉन डूअर मिलके आपका पैसिव वॉइस बनता है। तो बोलो पैसिव वॉइस हुआ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये रहा आपका, देखो तो सब्जी बिक गया। देखो तो, आपको बोल रहे हैं देखो तो मोबाइल बिक गया है। तो बोलो देखो तो, आप तो क्या हो? लिविंग हो ना, आप लिविंग हो ना, लेकिन बेचने का काम कोई और कर रहा है, मोबाइल को बेचने का काम कोई और किया। बोलो ये जो सेंटेंस है ये लिविंग प्लस नॉन डूअर है कि नहीं? और लिविंग प्लस नॉन डूअर है तो इसका मतलब पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस है तो इसका मतलब आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अप्लाई करना है और किसी भी फॉर्म को नहीं करना है। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है सड़क बन गया। सड़क यहाँ पे जो है बन गया। तो बोलो ये भी पैसिव वॉइस है कि नहीं है? पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस है। अगर है तो बोलो कि पैसिव वॉइस है सर। अगर है ना, समझ में आ गया, तो बोलो पैसिव वॉइस है कि नहीं है। तो मैं एक बार बता दूं, अगर जो अभी अभी ज्वाइन हुए हो उनको मैं बता दूं, अभी अभी जो देख रहे हो, एक बार RSL इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च करना और उसको जरूर से जरूर लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बिकॉज योर सपोर्ट
मुझे मोटिवेट करता है। और आपका जो मोटिवेट होता है ना, वो आपके लाइक के द्वारा और आपके सपोर्ट के द्वारा, आपके शेयर के द्वारा मुझे मिलती है। तो जब आप ये सारा चीज करते हो ना, तो मैं अंदर से फील करता हूँ, यस, मैं अंदर से फील करता हूँ और ऐसे-ऐसे जो है आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ और मैं ट्राई करूँगा मेरा बेस्ट। अगर आपका जो है सपोर्ट होगा तो देखिए यहाँ पे वॉइस समझते हैं, वॉइस समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं वॉइस के बारे में बता रहा हूँ। और ये कोई भी जो है एग्जाम्स हो, अगर चाहे आपका गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की हो, चाहे सीजी व्यापम की हो, सीजीपीएससी की हो, सीजीएसआई की हो, या फिर पटवारी की, किसी भी प्रकार के अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में ये वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि इसको समझना, इससे आपको 20 से 25 नंबर्स का जो है बेनिफिट मिलने वाली है। अगर इस वीडियो को देख लिए, इस सीरीज को देख लिए, आपको समझ गए। अगर इस सीरीज का जितना सारा वीडियो आने वाला है या फिर आ चुका है, अगर आप देखते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं आरएसएल इंग्लिश को, तो आप 20 से 25 अंक जो है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं वो चीज। चलिए समझते हैं वॉइस क्या है, क्योंकि वॉइस जरूरी है। तो वॉइस क्या है? तो वॉइस आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो, व्हेन वी डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट डूअर, यानी कि जब हमारे पास कोई डूअर सब्जेक्ट नहीं है, एंड डोंट वांट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करना नहीं चाहते, तो हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस। यानी कि जब हमारे पास डूअर सब्जेक्ट नहीं है और उसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करना चाहते, तो उस सिचुएशंस में हम लोग पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। और पैसिव वॉइस यानी कि वॉइस का जो है हम लोग यूज करते हैं। और वॉइस को हम लोग दो कैटेगरी में, यानी कि वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में हम लोग उसको जो है सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। कितने ग्रुप्स में? दो ग्रुप्स में हम लोग सीख सकते हैं। एक जो एक्टिव वॉइस होगा और दूसरा जो पैसिव वॉइस होगा। ठीक है। एक्टिव वॉइस में सारे टेंस, जितना दुनिया में टेंस हैं, उन सारे के सारे टेंस आपके एक्टिव वॉइस में है। हेलो, एक सीक्रेट की बात बताऊं कि एक्टिव वॉइस जितने हैं, वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस आपके जितने सारे टेंस हैं दुनिया में, उन टेंस से ही बने हैं। चाहे आपका प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन्हीं से ही एक्टिव वॉइस बनेंगे। चाहे पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं 12 जो टेंस है, इन्हीं टेंस से बने हुए जो सेंटेंस है, वो सारे के सारे सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस में बनेंगे, बनेंगे, बनेंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसका रूल्स क्या होगा चेंजिंग करने का एक्टिव इनटू पैसिव में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो वो होगा रूल फॉर चेंजिंग द एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम है, कायदे हैं, उन सारे चीजों को हम लोग समझेंगे। उसके लिए आपको आरएसएल इंग्लिश को सब्सक्राइब करना होगा, और करोगे ना आप, जब करोगे तो आप सीखोगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक ऑफ द वॉइस, कि चेंजिंग कैसे करना है, और एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम लोग बड़े ही शानदार तरीके से सीख कर जानेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब